हमारे बीच आ रही हैं विधि चौहान। सदियों की विद्या को त्याग कर मेरा भारत अब अंगड़ाई ले चुका है। अब ये सोया हुआ राष्ट्र नहीं बल्कि जागृत और हुंकार भरता हुआ नया भारत है। अब वक्त आ गया है जिस मिट्टी ने हमें जन्म दिया, पहचान दी, उसे अपने हौसलों से सजा दें, अपनी एकजुट शक्ति से राष्ट्र को उन्नति के शिखर तक पहुंचा दें और 2047 तक विश्व गुरु बनकर एक स्वर्णिम इतिहास बना दें। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानित निर्णायक मंडल एवं मेरे प्रिय युवा साथियों, सभी को मेरा सादर अभिवंदन। मैं विधि चौहान इटावा से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इग्नाइटेड माइंड ऑफ द यूथ आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स फॉर द नेशन, और आज ये बात हकीकत हो रही है। हमारा देश का युवा अब सपनों का दृष्टा नहीं, उनका सृष्टा बन रहा है। भारत की 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए इस बजट ने इसे युवा शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। अध्यक्ष महोदय, विकसित भारत की नींव शिक्षा और कौशल के स्तंभों पर टिकी है। इसी सोच के साथ शिक्षा बजट में 1,39,000 करोड़ रुपए, पिछले वर्ष से 8% ज्यादा। स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में 9,886 करोड़, 62% की अभूतपूर्व बढ़ोतरी है। महोदय, यह बजट केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं अपितु हर युवा के सपनों और संकल्पों का महाघोषणा पत्र है जो 2047 के विकसित भारत की नींव रखेगा। बिकॉज टुडेज यूथ आर जॉब क्रिएटर्स रेदर देन जॉब सीकर्स। अब क्लासरूम्स केवल चौक तक सीमित नहीं है। आज का भारत डिजिटल क्रांति का गवाह बन रहा है। स्कूल्स और कॉलेजेस में वीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जा रही है, जहां युवा भारत को एक बुलंद आवाज दे रहा है। महोदय, भारत जैसे विकासशील देश के लिए कुछ भी असंभव नहीं, बस आवश्यकता है तो जामवंत रूपी ऐसे मंचों की जो हम युवाओं से कह सके, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट ने हमें प्रगति का मार्ग तो दे दिया है। अब इस मार्ग पर इतिहास रचना हमारा कर्तव्य है। मैं यहाँ उपस्थित हर युवा से यह आह्वान करती हूँ, यदि आपको खेल में रुचि है तो मैदान में उतरिए और नीरज चोपड़ा की तरह भाला फेंकिए, जो न केवल दूरी अपितु करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें मापेगा। यदि विज्ञान आपकी प्रेरणा है तो ज्ञान की अलकनंदा बहा दीजिए, और यदि आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो अपनी कहानियों से विश्व को ये बताइए कि भारत का सामर्थ्य क्या है। इन सब से विकसित भारत का सपना एक सोच मात्र रह जाएगा। जैसा कि प्रसिद्ध कवि दुष्यंत कुमार जी ने कहा है, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरा मकसद केवल हंगामा खड़ा करना नहीं, मेरी कोशिश है ये तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। ये आग है विकसित भारत के निर्माण की, ये आग है हमारे स्वाभिमान की। तो आइए इस मशाल को थामकर विकसित भारत की ओर बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय वंदे मातरम। इटावा का